इसके मिलने के लिए आप घर से अकेले तीनों चारों बहन भाई बहन आप लोग चल पड़े? हाँ। तो घर वाले रोके नहीं आप लोगों को? नहीं, उन्होंने पेरेंट्स ने कहा है बेटा जा सकते हो आप, कोई दिक्कत तो नहीं। राहुल जी में सबसे अच्छा इंस्पायरिंग चीज आपको क्या लगता है? वो सबको साथ लेके चलते हैं। अच्छा, तो आपको मतलब वो ईमानदारी से लड़ते हैं, मतलब जो इलेक्शन से ईमानदारी से लड़ते हैं। बीजेपी की तरह नहीं, मोदी जी की तरह एमएलए खरीद दे, सरकार गिरा दी, ऐसे। कोई ना इतना बड़ा परिवार, इतना बड़ा नाम है, रोड पे चलने की क्या जरूरत है? फिर भी वो चल रहे हैं, लोगों की समस्या समझ रहे हैं। और ये काम मोदी जी को करना चाहिए। वो पीएम होकर वहाँ इतना देश चलाने का टाइम है, 24 घंटे उनके पास देश चलाने का टाइम है, तो क्या रोड पे चलने का टाइम नहीं है 1 घंटा? अगर वो रोड पे 1 घंटा चले और लोगों की समस्या समझे तो देश एक ही बार में सही हो जाए। पर नहीं, वो सिर्फ वहाँ से बैठ के एमएलएज वगैरह खरीदना, देश बेचना। देश पूरी तरीके से बेच चुके हैं वो। रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट्स बेच दिए, स्कूल बेच दिए उन्होंने, रेड फोर्ट बेच दिया। अब पता नहीं आगे आगे क्या क्या बेचेंगे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो पता नहीं आगे पूरा देश ही बिक जाएगा। हाँ, बहुत कुछ हो रहा है ना, देश जुड़ने जा रहा है, तो मतलब उसमें साथ देना जरूरी है। उस दौर के गांधी के साथ तो नहीं चले, पर इस दौर के गांधी के साथ तो चल ही सकते हैं। राहुल जी जब हाफ टी शर्ट में चल सकते हैं तो हम क्यों नहीं? हम तो स्वेटर पहन के चल रहे हैं बिल्कुल फुल। वो चल सकते तो इतने बड़े इंसान चल सकते हैं, हम लोग क्या चीज़ है फिर तो। मोदी जी को ही देख लीजिए आप, हिंदू मुसलमान से लड़वाते हैं, दिन भर में 100 बार लड़वाते हैं हिंदू मुसलमान से। इसके लिए राहुल जी का आना जरूरी है 24 में। राहुल जी को जो आपने गुल्लक दिया था मध्य प्रदेश में, उसमें कितने पैसे थे? भारत जोड़ो यात्रा 10 अलग अलग राज्यों से होता हुआ हरियाणा पहुंचा और हरियाणा में 3 बच्चे यहाँ दिख रहे हैं और एक बच्ची दिख रही है जो इस भारत जोड़ो यात्रा में बहुत कम उम्र में घर से आ गई हैं। अपने परिवार को जिद किया है कि हम भारत जोड़ो यात्रा में जाना चाहते हैं और घर छोड़कर बिना किसी गार्जियन के इस पूरे भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए आ गया। और इसमें जो एक भाई है, इन्होंने राहुल गांधी को मध्य प्रदेश के सनावत में एक गुल्लक दिया था जिसमें इन्होंने अपने पैसे जमा करे थे, अपने पॉकेट मनी से सेव करके वो राहुल गांधी को दिया था, एज ए तोहफा दिया था। और ये लगातार जो है भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियां हैं, गार्जियन कोई नहीं है, ना ही कोई है, मगर इनके जज्बों को सलाम जरूर है कि ये भारत जोड़ो यात्रा में बिना किसी गार्जियन से चल रहे हैं। तो इनसे जुड़ेंगे, बात करेंगे कि क्यों चल रहे हैं और इन्होंने जो गुल्लक दिया था राहुल जी को एमपी में, तो उससे कितना प्रभावित हुए। क्या नाम है आपका? यशराज परमार। तो यशराज अकेले आ गए भारत यात्रा में? हाँ। क्यों, ऐसा क्या अच्छा लगा आपको? हाँ, मेरे को राहुल जी के बहुत, मतलब कांग्रेस पार्टी के जो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी सीएम हैं, वो जो गवर्नमेंट स्कूल हैं आप देखे होंगे कि इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट स्कूल है, वो मेरे को मतलब यात्रा में एजुकेशन के रिलेटेड बहुत अच्छा लगा। यात्रा में कांग्रेस पार्टी में एजुकेशन बहुत अच्छा रहता है। तो राहुल जी के मिलने के लिए आप घर से अकेले चारों भाई बहन आप लोग चल पड़े? हाँ। तो घर वाले रोके नहीं आप लोगों को? नहीं, उन्होंने पेरेंट्स ने कहा है बेटा जा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। तो घर वालों से बात होती है कि आप कहाँ ठहरे, कहाँ पे हो, नहीं हो? हाँ, होती है ना घर वालों से बात होती है। हाँ। तो राहुल जी को जो आपने गुल्लक दिया था मध्य प्रदेश में, उसमें कितने पैसे थे? 1000 से ऊपर। 1000 से ऊपर थे। हाँ। तो वो पैसे राहुल जी को देकर आप कैसे, मतलब आप क्या चाहते हैं राहुल जी से कि आने वाले जीवन में राहुल जी क्या कुछ करें? फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेस की सरकार आई और राहुल जी पीएम बनेंगे 24 में। 24 में पीएम चाहते हैं। हाँ। तो राहुल जी में सबसे अच्छा इंस्पायरिंग चीज आपको क्या लगता है? वो सबको साथ लेके चलते हैं। तो मतलब वो ईमानदारी से लड़ते हैं, मतलब जो इलेक्शन से ईमानदारी से लड़ते हैं। बीजेपी की तरह नहीं, मोदी जी की तरह एमएलए खरीद दे, सरकार गिरा दी, ऐसे। तो आपको भी लगता है कि देश में बहुत ज्यादा राजनीति हो रहा है जहाँ पे हिंदू मुसलमान बहुत ज्यादा हो रहे हैं? मोदी जी को ही देख लीजिए आप, हिंदू मुसलमान से लड़वाते हैं, दिन भर में 100 बार लड़वाते हैं हिंदू मुसलमान से। इसके लिए राहुल जी का आना जरूरी है 24 में। अच्छा, तो आपको लगता है कि राहुल जी आएंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी? चीज़ें बहुत ठीक होगी। भारत है, मोदी जी थोड़ा है, मोदी जी पीएम हो, वो बहुत बड़े पद पे हैं, तो उनको बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए, ना कि लड़वाना चाहिए। तो एक और बहन है इनकी, ये भी जो है मध्य प्रदेश से आ गई हैं और शिवहर से, और लगातार भारत जोड़ो यात्रा में चले। आपका नाम? जिया परमार। जिया, आप भी घर से आ गई हैं बिना बताए? जी, पता कर आए, हम लोग परमिशन लेकर आए और बता कर आए कि हम लोग जा रहे हैं। तो हरियाणा में 4 डिग्री ठंडी है और आप लोगों के घर वालों ने ऐसे कैसे छोड़ दिया जाने के लिए? बोला आप जा रहे हो तो अपने तैयारी से जाओ तुम लोग। हमने बैग पैकिंग की और आ गए हमारे हिसाब से। जी। तो भारत जोड़ो यात्रा कितना आपको इंस्पायर कर रहा है? राहुल जी की यात्रा कितना आपको इंस्पायर कर रही है?
बहुत ज्यादा करी। हमने पहले वीडियो वगैरह में देखा, बिल्कुल समझ में नहीं आता कि चल क्या रहा है यहाँ पे। जब हम यहाँ आए, जब पता चल रहा है कि कैसे क्या हो रहा है, सब कैसे राहुल जी सबको साथ लेकर चल रहे हैं, सबकी प्रॉब्लम समझ रहे हैं वो। अगर इंसान रोड पर आया है, रोड पे चल रहा है, वो इतना बड़ा आदमी, मतलब कोई ना, इतना बड़ा परिवार, इतना बड़ा नाम है, रोड पे चलने की क्या जरूरत है, फिर भी वो चल रहे हैं, लोगों की समस्या समझ रहे हैं। और ये काम मोदी जी को करना चाहिए। वो पीएम होकर वहाँ इतना देश चलाने का टाइम है, 24 घंटे उनके पास देश चलाने का टाइम है, तो क्या रोड पे चलने का टाइम नहीं है 1 घंटा? अगर वो रोड पे 1 घंटा चले और लोगों की समस्या समझे तो देश एक ही बार में सही हो जाए। पर नहीं, वो सिर्फ वहाँ से बैठ के एमएलएज वगैरह खरीदना, देश बेचना, देश पूरी तरीके से बेच चुके हैं। वो रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट्स बेच दिए, स्कूल बेच दिए उन्होंने, रेड फोर्ट बेच दिया। अब पता नहीं आगे आगे क्या क्या बेचेंगे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो पता नहीं आगे पूरा देश ही बिक जाएगा। तो आपको ये बात, कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 15 साल है। 15 साल में आपको बात समझ में आ गई, और बहुत सारे जो 60 साल के लोग हैं मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है। अब वो तो मोदी जी के नाम की पट्टी बन गई, पैसा देते हैं, पैसे से सब दुनिया चलती है, पैसों से ही सब होता है। तो राहुल जी से मुलाकात तो आप लोगों की हुई है, अगर फिर मुलाकात होगी तो अब क्या बात करेंगे? हम कांग्रेस पार्टी जो पॉइंट छोड़ रही है, बस वही पॉइंट हम लोग पकड़ रहे हैं और वही हम उनको बताएंगे। क्या लगता है, क्या बदलाव होना चाहिए कांग्रेस में जो सत्ता में आ जाए? अब सत्ता में तो बहुत सारे पॉइंट जो छोड़ रहे हैं वो हम उन्हें ही बता सकते हैं। एक बात बता दीजिए, जो सबसे आपको लगता है कि कांग्रेस में बदलाव होना चाहिए, कुछ ऐसा? कांग्रेस में बदलाव ये होना चाहिए, कनेक्टिविटी करनी चाहिए। जैसे अब कनेक्टिविटी, यात्रा के दौरान कनेक्टिविटी बहुत अच्छे से हो पा रही है, यही कनेक्टिविटी चलनी चाहिए। अभी इसके बाद एक और यात्रा का बोल रहे हैं, तो उसमें और अच्छे से कनेक्टिविटी हो पाएगी। बीजेपी आपको लगता है कि ये जो मीडिया वाले हैं, हम लोग तो छोटे मीडिया वाले, जो बड़े चैनल वाले, आज तक और भी इंडिया टुडे, ये लोग अपना काम ईमानदारी से नहीं करते, आपको लगता है? कुछ करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं। अब हम एक पर्टिकुलर तो नहीं कह सकते क्योंकि रोस्टिंग हो जाएगी फिर। अच्छा। इसके लिए हम पर्टिकुलर नहीं कह मुझे सकते। लगता है कि राहुल जी को जिस तरह से अलग अलग छवि में एक अलग तरीके से पप्पू तरह से लोग कहते थे, तो वैसा उनकी छवि में बहुत बदलाव आया, बहुत ज्यादा। अच्छा, वो थे वैसे क्या आपको लगता जी बिल्कुल नहीं थे, सिर्फ वो मोदी जी ने कर दिया था वैसा। बोल रहे थे कि 70 साल में 70 को खराब करने में लगा हाँ, दिए थे। अगर इतना और देश में लगाते वो इतना पैसा, तो पता नहीं देश कहाँ होता। छवि बिगाड़ने में लगाएंगे तो ऐसे देश नहीं चलेगा। ठीक है, आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम राजकुमार परमार है। तो आप तीनों चारों भाई बहन? हाँ। तो आप कितने साल की उम्र है आपकी? जी मेरी 16 साल। 16 साल है। तो यार आप सब भाई बहन घर से भाग आए भारत जोड़ो यात्रा में, गलत बात है? जी क्या गलत बात है भारत जोड़ो यात्रा में चलने में? अच्छा, तो आप लोग पढ़ते नहीं है, एजुकेशन पढ़ते हैं ना, 10th क्लास में हूँ मैं। अच्छा, तो आपको 10 का एग्जाम से ज्यादा यात्रा इंपॉर्टेंट लगा? जी यात्रा इम्पोर्टेंट लगा मेरे को। आपको लगता है कि ये यात्रा कुछ हिस्टोरिकल चीज ला रहा है या कुछ हिस्ट्री रिक्रिएशन हो रही है? हाँ बहुत कुछ हो रहा है ना, देश जोड़ने जा रहा है, तो मतलब उसमें साथ देना जरूरी है। उस दौर के गांधी के साथ तो नहीं चले, पर इस दौर के गांधी के साथ तो चल ही सकते हैं। अच्छा, तो राहुल जी के अंदर ऐसा क्या खास दिखता है आपको? उनका नेचर बहुत सॉफ्ट है, मतलब उनके साथ चलने में बहुत मजा आता है। अच्छा, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मोदी जी के साथ चलने का मिले तो? जी हम मतलब चलेंगे, ऐसे तो वो पीएम है पर चलेंगे जरूर, मतलब कि अगर वो देश जोड़ने निकले तो। अच्छा, तो आपके हिसाब से मोदी जी देश नहीं जोड़ रहे? मोदी जी तो देश तोड़ रहे हैं, मतलब कि हिंदू मुस्लिम में लड़ा रहे हैं, ऐसे बहुत से कारण हैं। अच्छा, आपके छोटे भाई ने अपना गुल्लक राहुल जी को दे दिया था, उसमें 1000 से ज्यादा थे, तो उनके खुद के पैसे थे या आप लोगों के भी थे उसमें? जी उसके ही थे। उसके है। तो आप तीन 4 भाई बहन है, एक तो नहीं नजर आ रहा है, तो चारों में सबसे ज्यादा राहुल जी से प्यार कौन करता है? जी है, करते तो सभी हैं पर ये छोटू ज्यादा करता है। ये आप ज्यादा करते हैं। तो एक बात बताइए, राहुल जी को क्या सजेशन देना चाहेंगे अगर आपकी वीडियोस या बात राहुल जी तक पहुंचती है तो? मैं ये कहना चाहूँगा कि आप हमसे मतलब 1 आवर आपका इम्पोर्टेंट टाइम दीजिए हमको। हम जो पॉइंट्स आप कांग्रेस पार्टी जो पॉइंट छोड़ रही है, हम वो पॉइंट्स बताना चाहते हैं। हम उन पॉइंट्स पर बात करना चाहते हैं। जी कांग्रेस पार्टी जो पॉइंट्स छोटे छोटे पॉइंट्स है, मतलब हम उन पॉइंट्स पर बात करना चाहते हैं। शायद कांग्रेस पार्टी को उससे आगे मिले, उनको नुकसान तो कुछ नहीं होगा, फायदा ही फायदा होगा। अच्छा, तो आप ये बताइए कि इन तीनों चारों भाई बहन आप लोग एक दूसरे का ख्याल कैसे रखते हैं यात्रा में? यात्रा में आगे पीछे ध्यान रखते हैं। फोन इसके पास भी, हम सबके पास फोन है, तो आगे पीछे कहीं भी होते हैं तो ध्यान रख लेते हैं। ये हाँ होता है, फोन लगा लेते हैं हम लोग कि तू कहाँ है, तो हम आगे पीछे होकर हो जाते हैं। और यहाँ पे सबका हेल्पिंग नेचर है, सब हेल्प करते हैं। यहाँ पे गार्जियन टाइप के में कौन है? आप गार्जियन है चारों की? ये आप गार्जियन है। तो ज्यादा शरारती कौन है आप चारों में? जी ऐसे तो सभी शरारती, पर ये छोटू ज्यादा शरारती है। अच्छा, ये ज्यादा शरारती। अच्छा, एक बात बताइए यार, गुल्लक आपने दे दिया, हम लोग, हमारे अम्मा या हमारी अम्मी या हमारे घर वाले हमको स्टेशन आपकी उम्र में अकेला नहीं छोड़ते थे, और आपको मध्य प्रदेश से हरियाणा छोड़ दिया अकेला।
देखिए आप आपके पेरेंट्स उस टाइम पर भारत में ऐसी स्थिति नहीं हुई थी जो आपके पेरेंट्स छोड़ देते हैं। अभी स्थिति ऐसी हो गई है कि सबको साथ ही चलना पड़ेगा, वरना ज्यादा मर्डर वर्डर होते हैं ना। हाँ। कह रहे हैं कि अब सिचुएशन नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम मैनेज कर लेते हैं, हमारे पास मतलब फ़ोन वगैरह है तो हम मैनेज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना कहाँ से ऊर्जा आ रहा है आप लोगों के पास? मैं 4 डिग्री में बस में सोया रहता हूँ, बहुत कोशिश करके उठता हूँ। राहुल जी जब हाफ टी शर्ट में चल सकते हैं तो हम क्यों नहीं? हम तो स्वेटर पहन के चल रहे हैं बिल्कुल फुल, वो चल सकते तो इतने बड़े इंसान चल सकते हैं, हम लोग क्या चीज़ है फिर तो भारत जोड़ रहे हैं आप लोग। हाँ जी। तो भारत टूटा था 2014 से। जी टूट रहा था, मतलब 8 साल से लगातार, मतलब ऐसे कैसे सुनने में आ रहे थे कि मतलब कि ये टूट रहा है। अच्छा, तो इसीलिए आप लोगों की क्लास में कभी ऐसा हुआ कि कोई मुस्लिम मित्र मिला हो और उनके बीच जो है नफरत फैलाई गई हो और आप लोगों ने मैनेज किया हो कि नहीं भाई ऐसा? मेरे दोस्त बीजेपी पार्टी के हैं, वो मतलब मेरा एक दोस्त था अंबर नाम का, वो भी मुसलमान था, वो उनके साथ नहीं बैठते थे एक्चुअली, वो उसको बिठाते नहीं थे क्योंकि उनके पेरेंट्स बोलते थे कि मुस्लिम के साथ नहीं बैठना, वो ये करते हैं वो करते हैं, दैट्स व्हाई आई विल सिट विद हिम, आई विल सिट। समझाया उनको? समझाया, बट व्हाट्स वी विल डू, हिम फादर व्हाट्स टेल टू। अच्छा, तो आप उनके फादर ने कहा आप क्या कर सकते हैं? हाँ। तो चलिए, तो भारत जोड़ो यात्रा चला, कहाँ तक जाएंगे आप? हम कश्मीर तक और जाएंगे। आप? जी कश्मीर तक ही जाएंगे हम लोग। जी कश्मीर तक ही तो चले। आप लोगों की माता पिता चिंतित तो होंगी ना कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा हाँ है? चिंतित तो है, फोन पे बोलते हैं, बोले बेटा ध्यान रखना, स्वेटर वगैरह पहन के रखना, यहाँ आके सर्दी नहीं होनी चाहिए तुमको। राहुल गांधी का काफिला है, कुछ होगा नहीं आप लोगों को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भारत जोड़ो यात्रा में ये 3 योद्धा मेरे साथ और एक इनका और भाई है जिनकी थोड़ी सी तबीयत खराब है तो वो एम्बुलेंस में चले गए। ये चारों योद्धा राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में चले। हरियाणा में बर्फ जमा देने वाली ठंडी है जहां पर अच्छों का हवा निकला हुआ है, मगर ये 4 छोटे छोटे बच्चे राहुल गांधी के साथ इस भारत जोड़ो में देश के निर्माण में अपना योगदान कर रहे हैं। अब देखते हैं कि जब कश्मीर ये यात्रा पहुंचेगी और राहुल गांधी जब कश्मीर के लाल चौक से जो तिरंगा लहराएंगे और अपना आखिरी वक्तव्य देंगे भारत जोड़ो यात्रा में, तो देश कितना बदला रहेगा और देश में कितनी भाईचारा बढ़ेगी। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।